हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं। विल टेक 7 कार्ड्स फॉर करंट एनर्जी एंड 5 कार्ड्स फॉर मैसेजेस। करंट एनर्जी एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। Queen of Autumn, 8 of Autumn, 2 of Winter, 7 of Summer, King of Spring, 8 of Summer, 10 of Summer। बॉटम ऑफ द डेक्स है जजमेंट, रिन्यूअल की एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी है ईगो। सो आपके पर्सन की एनर्जी में कलेक्टिव लेवल पे जो एनर्जी है, आपके पर्सन इस वक्त इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि मैं इमोशंस के सुनकर एक निर्णय लूं और एक ऐसा निर्णय लेना चाह रहे हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर सकता है। ये जो भी निर्णय लेंगे इस निर्णय पर बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये फुल एंड फाइनल है। कई बार होता है कि आप बात कर रहे हो, ब्रेकअप हो रहा है, फिर यूनियन हो रहा है, फिर ब्रेकअप हो रहा है, जिसे हम ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कहते हैं। बट ये टाइम ऐसा नहीं है। ये ऐसी सिचुएशन है, ऐसा समय है जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पर्सन शायद अब कभी वापस नहीं आएंगे अगर ब्रेकअप हुआ तो, या अगर यूनियन हुआ तो अब कभी ब्रेकअप नहीं होगा। ये वाली सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपके रिलेशनशिप में बहुत मैसिव इफ़ेक्ट देने वाला है। ये भी बता दूं कि इस टाइम फिनेंशियली काफ़ी अबंडेंट हैं, फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा इनको कोई गुड न्यूज़ मिली है। फिनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की एनर्जी में नहीं दिख रही है। अगर कोई लोन था, कोई कर्ज था, कोई डेब्ट था, वो भी इन्होंने काफ़ी हद तक रिलीज़ किया हुआ है। इस टाइम पीरियड में बहुत लंबे समय से इनडिसाइसिव रहने के बाद निर्णय लेने की एनर्जी है और ये उस निर्णय को लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल है कि ये जो भी डिसीजन इनका है ये इनकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करेगा। इनकी डिज़ायर क्या है? इनकी फर्स्ट डिज़ायर तो है कि मैं अपनी लाइफ में उन लोगों को रिलीज़ कर दूं जो लोग मेरी सफरिंग में मेरा सपोर्ट नहीं किए, जिन लोगों ने दुख के समय मेरा साथ छोड़ दिया, या जिनका रियल फेस ये जान चुके हैं या जान चुकी हैं। दूसरा इनकी डिज़ायर ये है कि जिन लोगों ने उस दुख की घड़ी में मेरा सपोर्ट किया, मेरे साथ रहे, मेरे साथ खड़े रहे, उन लोगों के लिए मैं खड़ा हूँ या खड़ी हूँ हमेशा। तीसरी चीज़, अगर आपने इनको हमेशा रिस्पेक्ट किया है, आपने इनकी वैल्यू की है, आपने हमेशा इनको प्रेम किया है अनकंडीशनली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द टाइम जब मैं पे बैक करूँ अपनी तरफ से जो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ इस रिलेशनशिप के लिए। तो इनकी करंट एनर्जी में ये सिचुएशन बहुत क्लियर है। हालांकि कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी कंफ्यूज्ड हैं दो सिचुएशन में, बट ज़्यादातर लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर को कोई ना कोई ऐसा भी पर्सन है जो इंस्पायर कर रहा है टू टेक एक्शन, और ये भी कहा जा रहा है इनको कि वाइजली डिसीजन लिया जाए, सोच समझ के, क्योंकि अब पीछे मुड़ के देखने का टाइम नहीं है। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर इस टाइम पे जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत सोच समझ के लेंगे और वो बहुत प्रैक्टिकल होगा। मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन इमोशनल होकर किसी के फेवर में डिसीजन दे दें, या कोई उनको बहला फुसला ले, या कोई उनको रोग आके अपने पक्ष में कर ले। ये वाला सिचुएशन नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ समर। सेवन ऑफ समर को क्लैरिफाई कर दे, कन्फ्यूजन क्यों आया है। कन्फ्यूजन को मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया है विथ 3 ऑफ स्प्रिंग। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन जो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं वो इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि ये और समय ले सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ उसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे
और क्योंकि मैं सैक्रिफाइसेस करने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ तो हम पोस्टपोन करते हैं जितना पोस्टपोन हो सकता है। क्या ये फाइनल डिसीजन लेंगे जल्द से जल्द? जिनके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, अगर ये फाइनल डिसीजन लेंगे तो ये आपके फेवर में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर इनका फाइनल डिसीजन लेना पड़े इनको मजबूरन या अपनी मर्ज़ी से, तो ये डिसीजन आपके फेवर में हो, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज़ ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप पॉसिबल है और ये हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं, ये कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते। तो ये मैंने इसलिए क्लैरिफाई किया है कि अगर चॉइसेस कुछ लोगों के पार्टनर आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो अगर फ्यूचर में इनको एक्शन लेना पड़ा तो ये क्या निर्णय लेंगे। सो वी हैव गॉट द लवर्स विद प्रिंसेस ऑफ समर। तो दोनों ही कार्ड पॉजिटिव हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। प्रायोरिटी आपको मिलेगी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैसेज क्या है ओरेकल से देखते हैं आपके लिए। मैसेज इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? पहला मैसेज है, आपके ड्रेसिंग स्टाइल पर फ़िदा हैं आपके पार्टनर, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आपने अगर अपनी ड्रेसिंग सेंस में कुछ चेंजेस लेकर आए हैं तो इन्हें वो चेंजेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा आपका ड्रेसिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा पहले के कंपैरिजन में अब चेंज हुआ है। मे बी डिपेंड करता है कि आपका पहले क्या था और अब क्या है, बट आपके पार्टनर आपके ओवरऑल लुक्स से, आपकी पर्सनैलिटी से तो पहले ही अट्रैक्टेड थे, अब आपकी ड्रेसिंग स्टाइल से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपके पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस टाइम पे ये डिसीजन लेंगे और ये डिसीजन लॉन्ग टर्म बेसिस पर इफ़ेक्ट करेगा। तो यहाँ से मैसेज है टुगेदर का, तो इसका मतलब ज़्यादातर लोगों के पार्टनर कुछ ऐसा मैसेज दे सकते हैं जो कि आप लोगों को एक करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आपके पर्सन का कॉल या मैसेज एक्सपेक्टेड है या ये मुलाकात कर सकते हैं आपके साथ। अगर आपसे दूर हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रही हैं या कर रहे हैं। आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कुछ इनके मन में कुछ चीज़ें चल रही हैं, मे बी लॉन्ग ड्राइव, मे बी किसी एडवेंचरस प्लेस पर जाना चाहते हैं, या फिर ये आपके साथ फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कुछ मैसेज फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है। पैशनेट है इस टाइम। रोमांटिक मैसेजेस बहुत सारे लोगों को रिसीव हो सकते हैं अपने पर्सन से। ऐसे मैसेजेस जिन्हें सुनकर आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाए या आपका चेहरा ब्लश करने लगे। कुछ लोगों के पर्सन ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपको इनके ऊपर कोई शक था, कोई इल्यूजन था, या इनको आपके ऊपर कोई इल्यूजन था या शक था, तो ये क्लैरिटी दे सकते हैं या आपसे क्लैरिटी डिमांड कर सकते हैं। एक और मैसेज लेंगे हम, 2 आ गए। ट्रस्ट इन्हें आप पर बहुत ज़्यादा है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे शख्स हो जिस पर आंख बंद करके ट्रस्ट किया जा सकता है। और ये भी मैसेज आपके लिए है कि ये आपके लिए कुछ भी त्याग सकते हैं, किसी भी लेवल का सैक्रिफाइस कर सकते हैं। तो ये ओरेकल से एनर्जी निकल कर आई है और इसमें से एक भी एनर्जी ऐसी नहीं है जो ये कहे कि आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट जाकर कोई निर्णय लेना चाहेंगे। तो इनकी एनर्जी में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर जो एक फीलिंग है उसमें ज़्यादातर लोगों के फेवर में डिसीजन हो सकता है। ये तो इस एनर्जी से निकल कर आ रहा है। कहाँ गया डाइस? डाइस से हम देखेंगे कितने टाइम पीरियड के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट करेगी एंजल्स। इन आवर्स, 9 आवर्स के अंदर ही काफ़ी लोगों से रेजोनेट करेगी। मैक्सिमम 27 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है। मेरी कोई भी रीडिंग अगर अचानक से अपने आप आपके सामने आ जाए तो आप उस रीडिंग में आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा और रेजोनेट भी करेगा। फ़िलहाल यहाँ पे 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर की एनर्जी रीडिंग है ये। सो ये थी गाइज इस वक्त की रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।